हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो नेशनल हेल्थ मिशन बालेश्वर की तरफ से निकल के आया है। ये बालेश्वर ओडिशा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए, ये बालेश्वर ओडिशा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं नीचे जा रही हूँ ताकि आपको दिखा सकती हूँ कहाँ पे वैकेंसीज निकली है। ये देखिए, व्हाट्स न्यू में रिक्रूटमेंट सेक्शन है। ये 26 अगस्त 2025 का एडवर्टाइजमेंट टू फिल द कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन अंडर नेशनल हेल्थ मिशन बालेश्वर। ये जो है मैं यहीं पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। देखिए आ गया ये पेज जिसपे एडवर्टाइजमेंट निकल के आई है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट क्या है 26 अगस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट के नीचे दिया गया है कि कब से एप्लीकेशन शुरुआत हो रही है और कब खत्म हो रहा है। कब शुरू हो रहा है 26 अगस्त 2025 और खत्म को होगा एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब है 16 सितंबर 2025। ठीक है, अब मैं अंदर जाती हूँ और आपको डिटेल्स बताती हूँ एडवर्टाइजमेंट के बारे में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड सेक्शन के नीचे जो दिया गया है ये देखिए, क्लिक किया और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट इसलिए बता लिया ताकि आप उससे पहले एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भर पाए और उसके लिए अप्लाई कर पाए। आ गया समझ में। ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं। नीचे चलते हैं। देखिए, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस मेडिकल पब्लिक हेल्थ ऑफिसर बालेश्वर, ये नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से निकल के आया है। क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है। ठीक है, चलिए एक एक करके पोजीशंस और उसके एज, वैकेंसीज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जानते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, डीईओ कम अकाउंटेंट। डीईओ का फुल फॉर्म क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटेंट है। ठीक है, एज अप टू 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अप टू 40 ईयर्स। आ गया समझ में। वैकेंसी कितना है 2। सैलरी क्या है 16,000। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है 16 सितंबर। ये हर किसी में हर पोस्ट के लिए नीचे नीचे लिखा गया है, यही एक डेट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 16 सितंबर। ठीक है, ये हर पोस्ट के लिए है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन किए हुए होना चाहिए। किसमें ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, कॉमर्स में। कितना % मार्क होना चाहिए, 50% मार्क। ठीक है, और उसके साथ PGDCA या तो DCA का सर्टिफिकेट चाहिए। आ गया समझ में। नीचे चलते हैं। ये देखिए सेकंड पोजीशन क्या है, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 8 DPMU। एज क्या है 21 से 35 के अंदर जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। कितने वैकेंसी है 1। सैलरी क्या है 21,782। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एज यूजुअल 16 सितंबर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस अकाउंटिंग में। आ गया समझ में। नीचे चलते हैं। साइकेट्रिक सोशल वर्कर। एज क्या है, अप टू 45 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स 45 के अंदर आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कितना वैकेंसी है 1। सैलरी क्या है 34,742। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एज यूजुअल। एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके पास होना चाहिए। किसमें, सोशल वर्क और मास्टर ऑफ फिलोसॉफी होना चाहिए साइकेट्रिक सोशल वर्क में। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 5th स्टैंडर्ड तक उड़िया पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट साइकेट्रिक नर्स। एज क्या है, अप टू 65 ईयर्स तक जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 1। सैलरी 21,782। क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट का जनरल नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए या तो BSc नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल से। उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए साइकेट्रिक नर्सिंग में। अगर डिप्लोमा साइकेट्रिक नर्सिंग में नहीं है तो 1 मंथ ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए साइकेट्रिक नर्सिंग में निमांस से। समझ में आ गया। ये आप अच्छे से ये क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। उसके बाद क्या है, VVDTS NBBDCP प्रोग्राम है। ठीक है, इसके लिए कितने वैकेंसी है 1। एज क्या है 40 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 21,782। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए। किसमें, बायोलॉजी स्ट्रीम में। आ गया समझ में। और आपको साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए 11th और 12th में। ठीक है,
योगा इंस्ट्रक्टर, एज क्या है 21 से जो 50 के अंदर आते हैं वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको पर योगा सेक्शन के हिसाब से जो सेक्शन 90 मिनट्स का होगा उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी, वो है 600, ठीक है। और एक महीने 8 सेक्शंस होंगे, समझ में आ गया। एक सेक्शन होगा 90 मिनट्स का होगा, एक सेक्शन के लिए 600 रुपये मिलेंगे। इस तरह आपको एक मंथ में 8 सेक्शंस मिलेंगे करने के लिए, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। आपका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू कब है आपका 16 सितंबर में है। क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए योगा में, उसके साथ एमए इन ह्यूमन कॉन्शियस एंड योगिक साइंस में। अगर एमए इन ह्यूमन कॉन्शियस एंड योगिक साइंस नहीं है तो एमए इन योगा एंड नेचुरोपैथी होना चाहिए, या तो एमए इन योगिक साइंस होना चाहिए, या तो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए योगा का। आ गया समझ में। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 भी लिखा गया है, ऑप्शन 3 भी लिखा गया है, या आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन 1 आपके लिए काम नहीं किया तो ये इधर और ऑप्शन से है। ऑप्शन 1 अगर किसके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ तो ऑप्शन 2 पे जाना, ऑप्शन 2 जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो ऑप्शन 3 पढ़ना, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस और के फॉर्मेट में है, किसी एक में अगर आप क्लिक कर रहे हैं किसी एक ऑप्शन में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, देखिए ये ऑफलाइन मोड पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, स्पीड पोस्ट पे अप्लाई होगा, ठीक है। कौन से डेट से पहले, 16 सितंबर से पहले ये अप्लाई हो जाना चाहिए। आप स्पीड पोस्ट पे भेज दिए जाने चाहिए। और प्लीज थोड़ा जब लास्ट डेट दिया गया है उसके 2-4 दिन पहले भेजिएगा, वरना ये स्पीड पोस्ट पहुंचता नहीं है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात, एप्लीकेशन के ऊपर जो एड्रेस है किस एड्रेस पे भेजना है ये देखिए, ऑफिस ऑफ द CDM एंड PHO बालेश्वर, पिन 756001। इस एड्रेस पे आपको भेजना है एनवलप, ठीक है। और उसके टॉप पे क्या लिखना है, हेडलाइन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो ब्लैंक दिया गया है इस ब्लैंक पे कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटेंट, तो इस ब्लैंक में डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटेंट लिखना है। योगिक इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे योगिक इंस्ट्रक्टर लिखना है। समझ में आ गया, क्लियर। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से 2-4 दिन पहले आपका ये एनवलप पहुंच जाना चाहिए रेस्पेक्टिव जगह में। आ गया समझ में। नीचे चलते हैं, ये कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि 11 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड होगा नौकरी का, ये लिखा गया है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उनको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन के ड्यूरिंग क्या क्या देना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह, ये मैं बताऊंगी नीचे नीचे, ठीक है। और आपका जो भी मार्क्स है अगर वो CGPA, OGPA, DGPA या GPA या CPI पे फॉर्मेट पे है तो आप इसको कन्वर्ट कर दे परसेंटेज पे और फिर इस एप्लीकेशन में आके भरे, ठीक है। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी दिया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पोस्ट के लिए, ये जितने भी पोस्ट के बारे में बता रही हूँ, किसी की पोस्ट के लिए भी एप्लीकेशन फीस कुछ है ही नहीं। आप लोगों पे कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी पोस्ट हो। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटेंट का आपका मार्क असेसमेंट 40 मार्क्स का होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट 20 मार्क्स का, उसके बाद वाइवा वॉइस 40 मार्क्स का होगा, उसके बाद ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मार्क असेसमेंट क्या है, कितना मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में रखा है, ठीक है, उस ग्रेजुएशन के मार्क्स से आपका 40 मार्क्स लिया जाएगा, ठीक है, वो लोग लेंगे। कंप्यूटर टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट जो 35 वर्ड्स पर मिनट 40 वर्ड्स पर मिनट होता है ना, वो स्किल टेस्ट होगा, वो जो कि 20 मार्क्स का होगा। वाइवा वॉइस मतलब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अगेन मार्क असेसमेंट, ग्रेजुएशन जो कॉमर्स में होंगे उसी से 40 मार्क्स लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू का 40 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ही आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, ये 2 स्टेज में होंगे। पहले पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स, उसके बाद मार्क असेसमेंट जो आपका ग्रेजुएशन का होगा उससे वो लोग 50 मार्क्स ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइकियाट्रिक नर्स, ये सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन से +2 से वो कितना मार्क्स ले रहे हैं, कितना % ऑफ मार्क ले रहे हैं,
बीएससी नर्सिंग से कितना ले रहे हैं, जिसे पढ़ के उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। VBDTS NVB-DCP प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटर्न कब कंप्यूटर टेस्ट MS ऑफिस का होगा, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट एक टाइपिंग स्किल भी होगा, उसके बाद रिटर्न टेस्ट भी होगा और MS ऑफिस के रिलेटेड होगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट, ठीक है। योगा इंस्ट्रक्टर आपका इंटरव्यू होगा, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू का डेट कब है? 16 सितंबर 2025। आ गया समझ में? जितने भी सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं और जितने भी स्टेजेस हैं, स्टेज 1 में जो सिलेक्ट होंगे वो स्टेज 2 को जाएंगे, स्टेज 2 में जो सिलेक्ट होंगे स्टेज 3 को जाएंगे। इस तरह ही सिलेक्शन होगा। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता देती हूँ। जब इस PDF को डाउनलोड करना, इसका प्रिंट आउट ले लेना और इस पेज का प्रिंट आउट लेने के बाद इसके साथ कुछ अटेस्टेड कॉपीज, जेरॉक्स कॉपीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जो सर्टिफिकेट्स आपको मांगे गए हैं, ठीक है, उसके जेरॉक्स कॉपी अटैच करना। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अटैच करना। उसके बाद ही एनवलप में रेस्पेक्टिव एड्रेस पे भेज देना, ठीक है। ये जो एड्रेस नंबर लिखा है, एड्रेस नंबर कैसे जानेंगे? आपको क्या लिखना है इसमें? जब मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, डाउनलोड के नीचे एडवर्टाइजमेंट सेक्शन एक रेड कलर बॉक्स में लिखा था, ठीक है, वहाँ पे पूरा डिटेल्स लिया गया है। वहीं पे जो एक नंबर 5 डिजिट होगा या 4 डिजिट होगा, 6 डिजिट होगा, वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। आ गया समझ में? देखिए कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ये लिखना है। फोटोग्राफ आपका, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन, आधार, जो भी, कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, ST, SC, SC, BC, एप्लीकेंट का नेम, आपका नाम, ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका सेक्स क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एज क्या है, 1 सितंबर 2025 के हिसाब से अब तक आपका एज क्या है इस डेट के हिसाब से, ठीक है। परमानेंट टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो चालू है वही दीजिएगा, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सारे एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे आप देना। ईमेल एड्रेस ये देखिए। लैंग्वेज आपको क्या लिखना आता है, क्या बोलना आता है, यहाँ पे लिखना, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, जो भी, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 1 2 3 करके आप लिख लेना, ठीक है। कौन सा एग्जाम है, कौन से इंस्टीट्यूट से पास है, ईयर कौन सा है, कितना मार्क्स फुल था, कितना आपका आया है, कितना परसेंटेज उससे हुआ है, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन कब था, 3 साल का कोर्स था, 4 साल का कोर्स था, ठीक है। ये फुल टाइम था, रेगुलर बेसिस पे आप क्लास कर रहे थे उस कोर्स का, या डिस्टेंट बेसिस पे कर रहे थे, ये आपको लिखना है। आ गया समझ में? एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, क्वालिफिकेशन के बाद कोई एक्सपीरियंस है तो कितना साल का एक्सपीरियंस है, डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, ये सब। और आपका रेंट एम्प्लॉयमेंट है तो कब से कब तक है, नाम क्या था, काम आपने क्या किया था, ठीक है, डेजिग्नेशन, ये सारे आपको लिखने हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे फिर आपका डेट, कौन से डेट पे आप ये भेज रहे हैं या एप्लीकेशन, इस पेज में लिख देना, ठीक है। प्लेस और आपका सिग्नेचर। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बता देती हूँ। जब आप एनवलप में भेजना, उसके पीछे क्या क्या अटैच करना है ये लिखा गया है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका अटैच करना है जो कि कलर वाला हो, ठीक है। 2 फोटोग्राफ में से एक फोटोग्राफ आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट करना है और एक को स्टेपल करके भेज देना है, ठीक है। उसके साथ क्या है, जेरॉक्स कॉपीज होना चाहिए, एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ का, चाहे वोटर आईडी हो या पैन हो या आधार हो, ड्राइविंग हो, ठीक है, कोई में से एक में, ये किन्हीं में से किसी एक का ही आप आइडेंटिटी प्रूफ दीजिएगा और उसके 2 जेरॉक्स कॉपीज इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो जो सर्विस कंटिन्यू कर रहा है उस एम्प्लॉयर का। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मतलब सारे जेरॉक्स कॉपीज होने चाहिए, मार्कशीट्स होने चाहिए, किसका, जितने क्वालिफिकेशंस अब तक आपने किए हैं, ठीक है, सारे क्वालिफिकेशंस के, जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको उस हिसाब से सारे मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं, जेरॉक्स। समझ में आ गया? उसके साथ आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवलप इसके साथ भेजना है जिसके ऊपर 40 रुपीज का स्टैंप होना चाहिए, ठीक है। इस एनवलप के अंदर ये एनवलप भेजना, 2 एड्रेस पे आपका अपना एड्रेस लिखना ताकि वो आप तक भेज पाए अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हो, ठीक है। और उस पे आपका 40 रुपीज का स्टैंप होना चाहिए। आ गया समझ में? क्लियर? मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे भरने से पहले इस एप्लीकेशन को अच्छे से, ये PDF को पढ़ लीजिएगा,
बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई भी गलती मत कीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।